नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी दर्शकों को सादर आभार। इतिहास के पन्नों को अगर पलट के देखें तो यही लगता है कि किसी भी शासक ने शांतिपूर्ण तरीके से कभी भी सत्ता हस्तांतरित नहीं की। हम इस ऐतिहासिक तथ्य को बहुजन समाज या बहुजन मूवमेंट के संदर्भ में अगर देखें तो बहुजन इस देश का मूल निवासी है, इस देश का मूल नागरिक है। बहुजन समाज के लोग ओबीसी और अल्पसंख्यक धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं, वो मूल रूप से भारत के मूल निवासी हैं और इनकी कुल आबादी लगभग 85% से भी अधिक है। यह वर्ग लगभग 5000 साल से बड़े सुनियोजित तरीके से बाहर से आए आर्यों या विदेशी शासकों के अधीन रहा है, उनका गुलाम रहा है, शोषित रहा है, वंचित रहा है। अन्याय और अत्याचार, जुल्म, जाति इस पे होती रही है। क्यों होती रही? कि भी शासक थे मूल रूप से, चाहे सम्राट अशोक हो या ऐसे तमाम शासक हैं, इस देश में शांति का माहौल स्थापित किया। एक बौद्ध राष्ट्र के रूप में भारत कभी भी एक विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था, जहां तक्षशिला और नालंदा जैसे महाविद्यालय थे। तो एक सुनियोजित तरीके से इस समाज को विभिन्न टुकड़ों में बांटकर, इसे विभाजित कर, इसे सत्ता विहीन किया गया, इसे संपत्ति से, इसे शिक्षा से, इसे मूलभूत सुविधाओं से वंचित कर दिया गया और ये गुलाम, लाचार और असहाय बन गया। तमाम महानायक आए, उन्होंने बहुत कोशिशें की, हमारे महानायक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने पूरे जीवन को इस समाज की मुक्ति के लिए अर्पण कर दिया और उन्होंने मिलते ही भारत में एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण किया कि बाबा साहब को ये सोच थी कि यह वर्ग जब सचेत होगा, अपनी गुलामी को खत्म करने के लिए, जब राजनीतिक चेतना उसमें आएगी, तो अपनी ताकत बना के विभिन्न टुकड़ों में बटा हुआ वो यह समाज, विभिन्न जातियों में बटा हुआ यह समाज एक वर्ग में संगठित होगा, एक क्लास बनेगा और ये अपनी गुलामी का अंत कर लेगा। कि इसे सत्ता विहीन कर दिया गया, इसलिए गुलामी आज भी बरकरार है। बहुत अधिक संख्या में होते हुए भी देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था लागू है, जिसमें का शासन होना चाहिए। आज बहुजनों के कारण अल्पजन लोग सत्ता में काबिज हैं, जो शोषक हैं, जो इस समाज का शोषण कर रहे हैं और इस समाज को बहकाकर, भ्रम में डालकर, तरह तरह के हथकंडे अख्तियार करके, धर्म का सहारा लेकर, धन का सहारा लेकर, बाहुबल का सहारा लेकर
इस समाज को आज भी गुलाम बना के रखा हुआ है। आज भी ये समाज वंचित समाज है। तो ये समाज प्रयास खत्म करने के लिए, महानायकों के आदर्शों पर चलने के लिए मान्यवर काशीराम साहब ने बाबा साहब की इस कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की विच कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और इसका मुख्य लक्ष्य इस बहुजन समाज को सत्ताधारी समाज बनाकर उसे दुख और मुसीबतों से मुक्ति दिलाने का यह संकल्प बहुजन समाज पार्टी करती है। तो इसके रोड़े बहुजन मूवमेंट को बढ़ने के लिए, आगे सफल होने के लिए बहुत से रोड़े अपनाए जाते रहे हैं। आज भी चुनाव में सभी हथकंडों का इस्तेमाल करके यहां तक कि इस बहुजन समाज को सत्ता में आने से रोका जा रहा है। बहुजन समाज की कहीं ना कहीं कुछ ये समाज अपने लोगों के द्वारा ही सताया जा रहा है। वो लोग जो हुए हैं, इस बहुजन समाज के लोग भी जो गुलाम बने हुए हैं, ऐसे लोगों के दलाल बने हैं जो इस समाज को गुलाम बनाए रखना चाहता है। वो भी इस प्रक्रिया में सम्मिलित हैं कि बहुजन मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। साथियों, गुरु गोविंद सिंह का ये मानना था कि बिना कि कोई किसी को कुछ ना दे है, जो ले निज बल से ले है। राजनीतिक सत्ता इतनी आसान नहीं है। जो ये सत्ता का सुख भोग रहा है, इतनी आसान नहीं दे देगा। भीख भी मांगने से नहीं मिलती। ईश्वर के नाम पे, भगवान के नाम पे भीख उस निसहाय व्यक्ति को नहीं देते हैं। तो अपने हक लेने के लिए संघर्षरत है ये बहुजन समाज। लेकिन एक शक्ति जो बननी चाहिए, गुरु गोविंद सिंह का मानना था कि कोई किसी को कुछ भी नहीं दे सकता। अगर तुम्हें लेना है, अगर कुछ प्राप्त कर सकते हो, अपनी ताकत। इसी सिद्धांत के आधार पर बहुजन समाज पार्टी ने कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन बनाकर अपना पैसा, अपनी शक्ति के आधार पर बहुजन समाज के सत्ता की कल्पना की है। तो ये बिल्कुल ये सही है कि इतिहास में किसी भी शासक ने शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता का हस्तांतरण नहीं किया, सत्ता कभी नहीं दी। तो सत्ता प्राप्त करने के लिए, अपनी मुक्ति के लिए बहुजनों को अपनी ताकत बनानी ही पड़ेगी। जो इस सिस्टम के शिकार हैं, जितने भुक्तभोगी लोग हैं, सबको एकजुट होकर बहुजन समाज पार्टी जो इस मूवमेंट की सूत्रधार है, उसको मजबूत करके अपनी गुलामी का अंत करना पड़ेगा। अन्य जितने भी दल हैं, बहुजन तमाम छुटभइये लोग बाबा साहब का नाम लेकर, काशीराम साहब का नाम लेकर आज भी भोली भाली जनता को गुमराह करने में लोग। नवयुवक साथियों से मेरा आग्रह है कि वो ऐसे किसी भी बहकावे में ना पड़े। ये जो बहुजन समाज पार्टी ने पेड़ है, इसको सींचने में, इसकी जड़ों को मजबूत करने में, इसको आंधी तूफान और झंझावातों से बचाने के लिए
आगे आने वाली पीढ़ी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बहुजन समाज पार्टी का तन मन धन से सहयोग करें। बहुजन समाज पार्टी का लोकतांत्रिक ढंग से, लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता पर नियंत्रण के लिए प्रयासरत है। बहुजन समाज का ध्येय एक बनाना है। ऐसे ऐतिहासिक परिवर्तन वाला समाज बनाना है। ऐसी राजनीतिक चेतना पैदा करनी है जहां को इंसान समझा जाए, जहां उसकी कीमत एक इंसान जैसी हो, ना कि उसकी कीमत इसलिए हो कि वो वोट देता है। तो बहुजन समाज का परिकल्पना कि वन मैन वन वैल्यू, एक आदमी की कीमत एक आदमी की तरह स्थापित करने हेतु आज अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। बहुजन समाज के सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि इस लक्ष्य पूर्ति में तन बहुजन समाज पार्टी का और उसके नेतृत्व को सहयोग प्रदान करें। इसी में भलाई है। तभी ये हम अपने महापुरुषों के आदर्शों को, के चाहत को पूरा कर पाएंगे और अपनी पीढ़ी को संरक्षित और सुरक्षित कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय भीम, आभार सबको। जय भीम, नमो बुद्धाय।